नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। उलीडी थाना अंतर्गत आदिवासी मैदान के पास पप्पू मारवाड़ी उर्फ अनूप कुमार सुरेखा को गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना शनिवार शाम 6 बजे के आसपास की बताई जा रही है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने अनूप को घायल अवस्था में एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। जांच के उपरांत चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर सिटी एसपी सुभाष कुमार जाट भी एमजीएम अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिजनों से पूछताछ कर घटना की जानकारी ली। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम सनातन लोहार बताया जा रहा है। क्या हुआ? मार दिया सर, काली पूजा में ताश खेलते थे। कौन मारा था? कोई सर हमको चाटा वाटा मार दिया। अच्छा, गुस्सा में थे सर हम आज। देखिए, उलीडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति है जिसका नाम है पप्पू मारवाड़ी। उसको गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई। गोली मारने वाला जो व्यक्ति वो भी पकड़ा गया है और इसमें भी इलाजरत है व्यक्ति जिसको गोली लगी। पोटका प्रखंड अंतर्गत टांगराइन पंचायत में प्रवासी मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए सरकार द्वारा मनरेगा रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मजदूरों को नहीं मिल रही है मजदूरी, वही लोग जो काम नहीं कर रहे हैं उनके खाते में पैसा भेजा जा रहा है। स्थानीय लोग जांच की मांग को लेकर गांव में किया जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दें कि टांगराइन पंचायत के टांगराइन में मनरेगा के तहत मजदूरों से काम लिया गया, मगर आज लगभग 1 साल होने को है, मगर मजदूरी नहीं मिल पाई है। वही जॉब कार्ड में एंट्री भी नहीं किया गया है। हम लोग का मांग है कि काम जो करे उसका सही हाजिरी बनाया जाए और फर्जी हाजिरी सब बंद किया जाए और घोटालाबाजी बंद किया जाए। 12 दिन काम करेছি, পয়সা একটাও দেই নাই। যখন মাগতে যাই বলে লোকের খাতায় পয়সা গেল, তো লোকের খাতায় এখন গেল, তো আমরা বলি তবে লোকের খাতায় গেল আমাদের খাতা শুধরাই দে। বলে আমি কেমন করে শুধরাবো? এখন তোরা গীতাকে বলো। গীতাকে যখন বলি বলে হ্যাঁ দিব, বলে আজ দিব কাল দিব, আজ লোক নাই। কতদিন কাজ করছো? 12 दिन। अच्छा, किसमें काम किया आप लोग? মাটি কুড়া जॉब कार्ड हाजिरी करी थे? নাই, হাজিরি করে নাই। यहाँ पर मामला उल्टा है। जो गरीब है, जो एक्चुअली में काम किया था, वो लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है और ना वो लोगों का अटेंडेंस जॉब कार्ड में ही कोई हाजिरी या अटेंडेंस बनाया जा रहा है, उसमें भी अटेंडेंस नहीं बनाया जा रहा है, खाली है। इसलिए जो एक्चुअली में सही काम कर रहा है वो लोग का मानदेय मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए और जांच पड़ताल करके सही लोगों को वेतन का अविलंब भुगतान किया जाए। और नहीं भुगतान होगा तो हम लोग इसमें लिखित शिकायत करेंगे। जो भी दोषी है वो लोग के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुयाडी बस्ती की एक झोपड़ी में अचानक आग लग गई और आग की खबर मिलते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वैसे मौके पर दमकल की 2 गाड़ी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें, अगर समय रहता दमकल की गाड़ी नहीं पहुंची तो पूरा बस्ती जलकर खाक हो जाता। वैसे आग कैसे लगी अब कोई बताने को तैयार नहीं है, लेकिन सूत्र बताते कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। वो सर भाभी दिया जला के बाहर में खाना बना के बाहर में बैठा था और वो जब धुआं निकला तो भाभी अंदर घुस के देख रहा जो आग लग गया था। वो पानी डाल के बुझाया सर। हाँ, अपने बुझाया। दमकल की गाड़ी तो पहुंची चुकी थी? हाँ, नहीं किसी को परेशानी तो नहीं हुआ। क्या क्या जला? वो कथरी से तकिया, वो गद्दा चादर सब जल गया। आदिवासी बहुउद्देशीय उत्थान सहकारी समिति द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। वैसे यह कार्यशाला करंडी में आयोजित की गई, जहां आदिवासियों के उत्थान पर चर्चा किया गया। जनजातीय और आदिवासियों का उत्थान कैसे हो, सरकार से मिलने वाली सुविधाएं जनजातियों तक कैसे पहुंचे, उसको लेकर कार्यशाला में विचार विमर्श किया गया। और यह कमेटी गाँव-गाँव में घूम कर जनजातीय और आदिवासियों के उत्थान पर काम कर रही है। वैसे इस बैठक में अब तक सरकार से कौन कौन से सुविधाएं जनजातियों तक पहुंचा और किन इलाकों में नहीं पहुंचा है, इस पर चर्चा किया गया। इसमें सहकारिता विभाग के आदेश अनुसार काम होती है। इसमें जितने तरह के काम है आदिवासियों के, उसके साथ साथ अन्य जितने भी समुदाय है सबको साथ में लेके ये काम को इसको चालू करना है, अंशधारक बनाना है और सब झारखंड में इस समिति के माध्यम से मेंबर बना के जितने भी सरकार की योजनाओं सरकार के साथ लेके सरकार को हर संभव हम लोग साथ देंगे और जितने भी हमारे अपने माध्यम से जितने भी काम होगी सदस्यों को अपने आर्थिक मजबूतीकरण की दिशा में ये हम लोग हर संभव प्रयास करते रहेंगे।
जमशेदपुर के बरह माइन सुनसुनिया गेट के पास से अतिक्रमण हटाए गए। इस दौरान पुलिस और प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ा। एसडीओ नीतीश कुमार सिंह को यह शिकायत मिली थी कि टाटा स्टील के दीवार और नाले पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है, जबकि असामाजिक तत्वों का भी अड्डाबाजी होता है। इस शिकायत के आधार पर एसडीओ ने कार्रवाई का आदेश दिया था। शनिवार को प्रशासन ने पुलिस बल के साथ सुनसुनिया गेट के पास अतिक्रमण हटाने पहुंची। इधर पुलिस बल को देखते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश था। सभी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि उनका विरोध हल्का पड़ गया और प्रशासन ने एक एक कर सड़क किनारे पर किए गए सारे अतिक्रमण तोड़ दिए। पदाधिकारी के आदेशानुसार 2 तारीख के 2/12 का चिट्ठी आदेश के आलोक में ड्रेन और सड़क के किनारे अतिक्रमण की गई दुकानों को सुनसुनिया गेट से हटाने का आदेश मिला है। इस पर कार्रवाई की गई है। कुछ को तो हटाया गया है और कुछ लोग अब टोका तैयार हो गए हैं, अपने हटा रहे हैं। सभी दुकानदार स्वेच्छा से हटा रहे हैं। विगत दिनों छपरा टाटा एक्सप्रेस से टाटानगर आ रहे जुगसई संदीप झा की लापता पत्नी और 2 बच्चों का पता चल गया है। जहां पत्नी अपने बच्चों के साथ बरौनी और आसनसोल के बीच दूसरी ट्रेन पकड़कर समस्तीपुर चली गई थी। जुगसई निवासी संदीप झा समस्तीपुर से छपरा टाटा एक्सप्रेस पकड़कर टाटानगर आ रहे थे, जहां बरौनी में संदीप झा की आंख लग गई और जब सुबह कानपुर स्टेशन पहुंचे तो अपनी पत्नी और बच्चों को गायब पाया, जिसके बाद उनके द्वारा टाटानगर जीआरपी में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं देर रात पीड़ित संदीप झा को रिश्तेदारों ने फोन कर सूचना दी कि उनकी पत्नी और 2 बच्चे सही सलामत समस्तीपुर में हैं। अभी मेरे को मतलब जो कल सामने मेरा नाना ससुर मेरे को फोन किए जो समस्तीपुर में है, सुरक्षित है, हम उसको ले आके मतलब जो है अपने मौसी का वहाँ रखे हुए हैं। बच्चे पत्नी सब पत्नी मतलब सामान कैसे, वो कहाँ पर किस दौरान कब गई वो ट्रेन में? वो मतलब जो है मेरा तो आंख लग गया। हाँ, आपको क्या जानकारी मिली है, कैसे गई वो समस्तीपुर, कैसे पहुंची? समस्तीपुर फिर वो दूसरा मतलब जो है दूसरा कोई गाड़ी मतलब जो है समस्तीपुर का लगा हुआ था, वो गाड़ी कहाँ पर? वहीं पे मतलब बरौनी के बाद, बरौनी और आसनसोल के बीच में। तो वहाँ पे कोई मतलब जो है गाड़ी लगा हुआ था, वही गाड़ी पे बैठ के वो वहाँ से वो मतलब समस्तीपुर चली गई। नहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, मतलब जो है आपसी में मतलब जो है कुछ मतलब जो है डांट दबाव मतलब जो है किसी भी तरह से अपना हुआ था, हम डांटे उठे थे। मजदूर के हित में लगातार काम करने वाला इंटक अब पीएफ को लेकर पशोपेश में है। उधर इंटक के नेताओं ने पीएफ को लेकर हो रहे विभिन्न परेशानियों को लेकर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। वैसे इस सेमिनार में इंटक के नेता रघुनाथ पांडे ने साफ कर दिया कि जो पीएफ कंपनी से काटी जाती है उसमें पूरा डिटेल्स होता है, लेकिन उसके बावजूद भी पीएफ कार्यालय कर्मचारियों को परेशान कर रहा है। एक एफिलेशन हम लोग एफिलेटेड है इंडस्ट्री ऑल से, जिसका जेनेवा में ऑफिस है। HMS वगैरह अन्य भी यूनियन उस अम्ब्रेला के नीचे आते हैं और यह फंक्शन मेटल फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते ऑल इंडिया का मैं ये फंक्शन करवा रहा हूँ और पूरा कार्यक्रम इंडस्ट्री ऑल के द्वारा ही निर्धारित है और हो रहा है। हमारे नेता, हमारे अभिभावक डॉक्टर जी संजीव रेड्डी जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं INTUC के, और उसके बाद आज जो प्रोग्राम आज और कल 2 दिन है, तो 2 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें कि हमारे आज मुख्य अतिथि के रूप में श्री जुबीन पालिया चीफ ग्रुप HR वो आए थे, उन्होंने उद्घाटन भी किया। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत अमजद नामक डेकोरेटर के कर्मचारियों ने मजदूरी के 2,61,000 रुपए नहीं देने का आरोप लगाते हुए गोलमुरी थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है। बताया जाता है कि सभी मजदूर फूलों के डेकोरेशन का काम करते हैं और वह पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के रहने वाले हैं। पिछले कई महीनों से वे अमजद के यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें तय मजदूरी नहीं दी जा रही थी या दाने दाने को मोहताज होने लगे। उन्होंने बताया कि जब इनके द्वारा पैसों की मांग की जाने लगी तो डेकोरेटर इन्हें धमकियां देने लगे। इधर इसकी सूचना मिलते ही झामुमो नेत्री सविता सोई ने मामले पर संज्ञान लिया और सभी मजदूरों को अपने साथ गोलमुरी थाने ले गई। उधर विवाद बढ़ता देख अमजद ने मजदूरों को 70,000 रुपए दिए, बाकी पैसे नहीं दिए। इसकी शिकायत गोलमुरी थाने में करा दी गई। यहाँ पे 20 तारीख से काम करने आया था, इधर हम लोग को खाना पीना नहीं दे रहा है, फिर भी हम लोग को जो सैलरी है वो भी सैलरी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग थाना पे आया है, जो हम लोग का जो सैलरी है वो सैलरी हम लोग को दे दो। कहाँ से आए आप लोग? हम आया है। कहाँ से? मिदनापुर से। किसके पास काम कर रहे थे? अमजद भाई के पास। क्या काम करते हैं आप लोग? फूलों का डेकोरेशन करता है। तो इतने दिन से आप लोग कुछ पैसे तो नहीं दे रहे थे? नहीं, वो दिया था, वो
4-5 हज़ार रुपये करीब दिया था। उसमें हम लोग का 20 आदमी का थोड़ी चला नहीं। अब पैसा मांगने से क्या बोलता है? वो बोल रहा है 17,000 दिया है आज और कुछ नहीं दिया। वो बोल रहा है और देगा नहीं, तुम लोग इधर काम करेगा तो अब देगा। तो हमने उसको कॉल किया कि भाई आप इतना बोल रहे हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कल उनने कहा कि ठीक है, ये लोग का 2,60,000 रुपया जो है तो हम 1 लाख रुपया रात में देंगे और कल से लोग काम में जाएगा। तो हम बोले ठीक है, रात में 1 लाख रुपया दे दीजिए। तो रात में भी नहीं आया, कल दिन में भी नहीं आया, सुबह में भी नहीं आया, फिर आज सुबह में भी नहीं आया। तो अभी जब हम बोले कि देखिए लोग दुलाल भुइयाँ के पास जाने वाले हैं, तो दुलाल भुइयाँ से भी हमारा संपर्क हुआ है। दुलाल दा बोले कि जाके थाना प्रभारी से बात कराओ, लेबर का पैसा है क्यों नहीं देगा। फिर कल इन लोग को हमने 600 रुपया भी दिया, चावल भी दिया, सब्जी भी दिया, तब ये लोग बना के खाया। फिर काफ़ी दबाव किए, तब आज जाके ये लोग 70,000 रुपया लोग को दिए। ताजा मामला परसुडी थाना अंतर्गत करंडी गैतरडी मुख्य सड़क में, जहां कोलकाता बिरयानी दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। रोजाना की तरह दुकान बंद कर बिरयानी दुकानदार अपने घर चले गए, जहां पड़ोस के एक कोचिंग के प्रोफेसर ने उन्हें चोरी की घटना की सूचना दी। जहां वे अपने दुकान पहुंचे तो पाए कि दुकान का सारा ताला टूटा पड़ा है। दुकान के अंदर रखे नगद 5,600 रुपए, सिलेंडर की भारी टंकी पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया है। साथ ही दुकान में लगे कांच के शीशों को चोरों द्वारा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इसकी जानकारी उन्होंने परसुडी पुलिस को दी, जहां पुलिस शिकायत दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। देर रात दुकान बंद करने के बाद मैं अपने घर चला गया और सुबह मॉर्निंग में मुझे खबर मिली कि प्रोफेसर साहब ने, बगल में कोचिंग क्लास है, इन्होंने कॉल करके कहा कि आप जल्दी से आइए, आपका शीशा वगैरह ताला वगैरह सब टूटा हुआ है। तो सुबह हम मॉर्निंग में भाग के यहाँ आए। उसके बाद देखे तो सारा मैंने सामान सब बिखरा हुआ है, ताला वगैरह सब काटा हुआ था, तोड़ा हुआ था, अंदर शीशा वगैरह टूटा हुआ था। सारा चीज़ मिलाने के बाद हम लोगों ने तुरंत क्या किया, अपने ऑनर जो हमारे मालिक मकान है उनको ला के सारा दिखाने के बाद थाना गए। जाके हम लोगों ने कंप्लेन किया, तो वहाँ से थाना से जीप में आदमी आए और आके उन्होंने देखने के बाद बोला कि आप एक लिख के दो। नगद चोरी हुई है? नगद में हमारा जो गराज में पैसा था 5600 रुपये चेंज पैसा था और एक सिलेंडर लेके चले गया है। कुल मिला के कितने की चोरी हुई होगी नगद समेत? 20,000 रुपये करीब नुकसान हुआ है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था इस कदर चरमरा गई है कि पुलिस की गाड़ी भी आम लोगों को गाड़ी को टक्कर मार रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं साक्षी जुबली पार्क गेट के समीप का, जहां पुलिस पेट्रोलिंग वाहन एक मारुति वैन को टक्कर मार दी। भगवान का लाख लाख शुक्र, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन टक्कर मारने के बाद पुलिस वाहन चला रहे ड्राइवर ने उल्टे वैन चालक को खरी खोटी सुना दी। इतना ही नहीं, उसे जेल भेजने तक की धमकी दे डाली। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस जब गलती करे तो इन पर कार्रवाई कौन करे। पुलिस वर्दी का रौब दिखाकर आम लोगों को रौंद रहा है। ऐसे में जिला पुलिस कप्तान को चाहिए कि ऐसे पुलिस के वाहन चलाने वाले ड्राइवर पर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि आम लोगों को पुलिस से भरोसा न उठे। आपका गाड़ी का नुकसान हुआ है। जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ आज हाथरस हल्दी पोखर तक बालिकाओं ने दौड़ लगाई। क्रिया एवं युवा संस्था की ओर से नजरिया बदलो अभियान के तहत रनेथन का आयोजन किया गया। रनेथन की शुरुआत जिला पार्षद चंद्रवती महतो ने झंडे हिलाकर की। रनेथन का खिताब चाकड़ी की सुशीला सरदार ने जीता। द्वितीय पुरस्कार स्नेहलता सरदार तथा तृतीय पुरस्कार सीमा भूपिज ने प्राप्त किया। और भी महिलाएं भाग ली हैं। तो हम लोग की एक देखे होंगे गंजी हम लोग डाले हुए हैं। इसमें हम लोग क्या है कि लड़कियों का प्रति, महिलाओं के प्रति, जो जेंडर है, विकलांग के प्रति, किन्नरों के प्रति, समलैंगिक के प्रति, सब लोगों के प्रति आप अपना नज़रिया बदले कि वो भी इंसान है, उनको भी जीने का हक है। तो समानता पे जाए। हम लोग इस इशू को लेकर, इस मैसेज को हम लोग करना चाहते हैं समाज में कि हमको भी एक जगह चाहिए। और आपके सहयोग से, समाज में रहने वाले लोगों के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से, जो लोग सत्ता चला रहे हैं उनके सहयोग के बिना ये कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग हम लोग के प्रति एक नज़रिया बदले, क्योंकि हम लोग कब तक ये हिंसा एक महिलाओं के प्रति, जो एकदम डिप्राइव्ड है, जो कमज़ोर है, वो महिला भी हो सकती है, विकलांग भी हो सकती है, किन्नर भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है ना। तो उनके प्रति कब तक ये चलेगा? भेदभाव धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, बहुत सारा चीज़ है। 1 दिसंबर से रेलवे ने ट्रेनों की टाइमिंग में फेरबदल किया है, जिससे यात्रियों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है और यात्रियों ने टाटानगर रेलवे स्टेशन में जमकर हंगामा किया। यात्रियों ने रेल प्रबंधन पर आरोप लगाया कि रेल प्रबंधन द्वारा ट्रेनों की टाइमिंग में फेरबदल किया गया है, पर यात्रियों को किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई। यात्रियों का हंगामा बढ़ता देख टाटानगर ARM विकास कुमार स्टेशन पहुंचे और यात्रियों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, जहां उनके द्वारा
सतरागाछी से पुणे के लिए स्पेशल ट्रेन में यात्रियों की व्यवस्था की गई। वहीं एआरएम विकास कुमार ने बताया कि ट्रेनों के टाइमिंग में जो बदलाव हुआ है उसकी सूचना सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और रेलवे के साइट में दिया गया, पर कुछ यात्री है जिन्होंने मैसेज चेक नहीं किया और उनकी ट्रेन छूट गई। और ज्यादातर पब्लिक हम लोगों का तत्काल में ही टिकट निकाला हुआ है। रेलवे का एक जो रेलवे अभी जो एक्सक्यूज दिखा रही है कि 1 दिसंबर से बहुत सारे ट्रेन का टाइमिंग चेंज हुआ है। रेलवे अभी पब्लिक के ऊपर ही अपना गलती थोप रही है। क्यों? हम लोग 24 आवर्स पहले तत्काल में टिकट बनवाए, तो तत्काल 24 आवर्स में बनने के पहले उसमें तो इंफॉर्मेशन होना चाहिए। 24 आवर्स पहले अगर रेलवे के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तत्काल टिकट में जो अपडेट इंफॉर्मेशन है वो भी नहीं है। अभी क्या परेशानी हुई है? घुसने वाली थी जमशेदपुर 11:43, लेकिन यहाँ पे आने के बाद और कोविड के चलते हम लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था 1-1.5 घंटे पहले पहुँचना। हम लोग 1-1.5 घंटे पहले पहुँचे, लेकिन ट्रेन निकल चुकी थी जमशेदपुर से 8:50 में हावड़ा से घुसी और 9 PM को निकल चुकी थी। कितने यात्री हैं जिनको अभी तक जो अपडेट हम लोगों के पास है, हावड़ा से जमशेदपुर तक 283 पीपल्स का ट्रेन मिस हो चुका है। कलेक्टर के साथ बात की है, स्टेशन प्रबंधन के साथ बात की है, गवर्नमेंट का जो होता है एक बार इनके साथ बात करो, एक बार उनके साथ बात करो। हम लोग 1 घंटे से वही कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं। कोई सोल्यूशन नहीं निकला? कोई सोल्यूशन नहीं है। हम लोग टिकट का पैसा रिफंड नहीं चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को जाना है आज सतरागाछी, रात को हावड़ा से सतरागाछी पुणे एक स्पेशल ट्रेन छूटने वाली है। हम लोगों को वहीं पे इंतजाम करवा दिया जाए। लेकिन कुछ पैसेंजर्स लेट से आए, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला या वो नहीं देखे। इवन उनके मोबाइल में भी मैसेज गया हुआ है। यहाँ पे जो कुछ पैसेंजर आए हैं जो लेट से आए, वो खुद यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि उनको मोबाइल में भी मैसेज मिला है। लेकिन इसके बाद भी रेलवे हमेशा प्रयासरत रहती है। तो जो दूसरी ट्रेन पुणे की ओर जाने वाली है, संतरागाछी पुणे, उन पैसेंजर से आग्रह किया गया है कि उनमें वो टिकट लें और हमारा जो रेलवे की तरफ से कुछ इमरजेंसी स्थिति के लिए जो कोटा होता है वो कोटा उनको प्रोवाइड करा दें। जमशेदपुर में सड़क दुर्घटना में वृद्धि हो गई है। ताजा मामला उलीड़ी थाना क्षेत्र का है, जहां एक मोटरसाइकिल मिस्त्री सड़क पार करने के दौरान ट्रक के चपेट में आ गया, जहां घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हालांकि आसपास के लोगों ने आनन फानन में घायल मिस्त्री को उठाकर एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दी। वैसे इसकी सूचना परिवार वालों को मोबाइल के माध्यम से दिया गया। पुलिस को घटनास्थल से जो मोबाइल मिली उससे पता चला कि व्यक्ति उलीड़ी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पापा की मतलब सुबह गए हुए थे काम के लिए, तो फिर 9:30-10 बजे तक कॉल आई और कॉल आके फिर उन्होंने पूछा कि किसका मोबाइल है। तो मैंने बोला कि मेरे पापा के। तो फिर वो बोले कि उलीड़ी पास ऑफिस आ जाए। उलीड़ी पास क्या बोलिए, तो वो लोग बता नहीं रहे थे। तो फिर गया तो फिर उलीड़ी में कुछ नहीं था। फिर पूछा कहाँ, तो फिर वही कॉल की घर से जो दरोगा है क्या भगत नाम है, ऐसा ही भगत ऐसे कुछ लिखा हुआ है, उन्हीं ने कॉल किया। तो फिर बोले कि हम एमजीएम पास एमजीएम थाना में, तो सॉरी एमजीएम हॉस्पिटल में। तो फिर यहाँ पर आए तो ऐसे देखा और फिर आकर सामने देखे तो दोनों तरफ से रोड जाम हुआ था। और जब सामने पहुँचे तो मगध पेट्रोल पंप के पास वहाँ तेल भरा के 12 चक्का गाड़ी जो है वो निकल रही जैसे, और इधर से साइकिल में जाते होंगे तो देखे कि साउथ में मतलब आदमी फंसा हुआ है। देखे कि साइकिल मुड़ा हुआ, फिर उधर घसीटा हुआ था वहाँ, और सर में चक्का बीच का चक्का चढ़ा हुआ था। उसके बाद फिर चाबी खोज के फिर ड्राइवर से एक बार उसको चाबी गाड़ी बैक करके उसको 100 को निकाले और उसको तुरंत एमजीएम लेकर आए। तब तक में देखे कि यहाँ ठीक ठाक द्वारा मृत्यु कर दिया था। गाड़ी को वहाँ दस्त कर लिया था। गाड़ी के चालक पहले ही खड़ा था, तो दूसरा गाड़ी का चाबी से उसको बैक करके रोड जाम क्लियर करवाया है। कोरोना काल में सड़कों पर ठेला लगा जीविका जीने वाले वेंडरों को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार ने 10,000 रुपए का लोन प्रदान किया। कोविड-19 काल में कई माह बंद रहे सड़कों पर लगने वाले ठेले, फिर नाश्ता, खाना इत्यादि की दुकानें दोबारा खोलना किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के बराबर है। ऐसे में उनको मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार का लाभदायक कदम की प्रति वेंडर जिनका कार्ड बना है उनको 10,000 रुपए लोन दिया गया, जिसे आज सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में एक लोन मेला के रूप में कार्यक्रम किया गया। इस लोन को प्रति माह कुछ किस्तों में चुकाना है ताकि इन छोटे पूंजी वाले दुकानदार फिर दोबारा खड़े हो सके। इस लोन मेला को सूबे के मंत्री बन्ना गुप्ता सहित पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरजू राय एवं सांसद विद्युत वरण महतो शामिल हुए। दिया गया है सरकार की तरफ से 10,000 रुपये नल मिला है। हम लोग को पूंजी पटा नहीं था, इससे हम लोग का कारोबार चलेगा।
सरकार बहुत सहायता किया है, इससे हम लोग का जीविका चलेगा। लॉकडाउन में तो स्थिति खराब, नेक्स्ट में बहुत स्थिति खराब था कोरोना का समय। कोरोना का समय। अभी हम लोग का मैंने इससे बिजनेस चलेगा। अभी हम लोग करीब 1000 लोगों को 10-10 हज़ार रुपया स्ट्रीट फूड वेंडरों को दे चुके हैं। आने वाले 1 महीना के अंदर अभी हम लोग और 2000 लोगों को देना है। तो उसी के तहत आज जो है उनको ये मैसेज देने के लिए हम लोग यहाँ लोन मेला लगाए हैं और ये मैसेज देना चाह रहे हैं उन स्ट्रीट फूड वेंडरों को कि जो सरकार का प्रोविज़न है PM स्वनिधि योजना के तहत, उसके तहत आप आएँ और 10,000 रुपया का जो लोन है उसको प्राप्त करें। और अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो JNSE और संबंधित बैंक से आप संपर्क करके अपने परेशानी को दूर कर सकते हैं।